हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब हम लोग सरल रेखा पर गति, ठीक है, इस पाठ के बारे में, इस अध्याय के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उनको ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये है हमारे राधे चाचा, ठीक है, ये है हमारे राधे चाचा। समझ में आया, नाम तो पता ही है, ठीक है। अब राधे चाचा की दो अवस्था हो सकती है, ठीक है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि राधे चाचा कहां पर है, गति में है। या तो हम कह सकते हैं कि राधे चाचा जो है वो विराम अवस्था में है, ठीक है, गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है। तो आखिर हम कब समझेंगे कि राधे चाचा गति की अवस्था में है कि विराम की अवस्था में है। सबसे पहले हम लोग इसको समझते। अब देखिए, यहां पर ध्यान समझना होगा। राधे चाचा बेचारे बैठे हुए, ठीक है, और बैठे हुए कोई आके खड़ा है, राधे चाचा आपकी अवस्था जो है वो विराम की अवस्था है, ठीक है, विराम की अवस्था है, ठीक है, अवस्था है। अब राधे चाचा, एक बार क्या हुआ, राधे चाचा बाइक पर बैठ गए, ठीक है, यहाँ पर बाइक पर बैठ गए, ठीक है, ये हमारे राधे चाचा है और बाइक पर बैठ गए, ठीक है। अब बाइक पर राधे चाचा बैठे हुए, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, राधे चाचा बाइक पर बैठ गए। अब बाइक आगे जा रहा है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, वही आदमी खड़ा है, ठीक है, और वही आदमी कहेगा कि राधे चाचा आपकी जो अवस्था है वो किस अवस्था में है बाबू, आप जो है वो गति की अवस्था में है। किस अवस्था में, गति की अवस्था में है, ठीक है, गति की अवस्था में है। अब राधे चाचा को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों जगह, मान लेते हैं कि हम राधे चाचा को कोनो बाइक से लेके जा रहा था, तो राधे चाचा को समझ में नहीं आ रहा था कि अरे यार, ये मजनू जीवा कभी हमको कह रहा है तेज बन रहा है, ठीक है, अब राधे चाचा मजनू पर भड़क गए। ये हमको क्या बता रहे हो, ये तो तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है, हम बैठे हुए, तुम कह रहे हो कि हम गति की अवस्था में, यहाँ पर आराम से हम खड़े थे, तो तुम कह रहे हो कि हम विराम की अवस्था में। अब राधे चाचा को बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। अब मजनू से वो झगड़ रहे हैं, अब मजनू जीवा को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम राधे चाचा को समझाएं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोगों को इनको ये प्रॉब्लम को, राधे चाचा के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे उनको बताया जाए, कैसे समझाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विराम की अवस्था, क्योंकि राधे चाचा को पहले हम लोग कहां पर रख दिए थे, विराम में, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विराम की अवस्था, ठीक है, विराम की अवस्था। क्या होती है विराम की अवस्था, सबसे पहले यहां पर समझिए। देखिए, यहां पर राधे चाचा का स्थान जो है, क्या वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है क्या, ठीक है, समझ में आइए। जैसे राधे चाचा का स्थान का क्या होगा, एक समन्वय होगा। जैसे मान लेते एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, ठीक है, समझ में आइए। उनको, उनके स्थान को हम लोगों ने एक्स वाई और जेड से क्या किया, दर्शा दिया, ठीक है। अब देखिए, क्या ये समय के साथ ये क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है क्या, ठीक है, समझ में आ जाए। समय के साथ क्या राधे चाचा का स्थान में परिवर्तन हो रहा है क्या। तो यदि समय के साथ राधे चाचा के स्थान में परिवर्तन होगा, तो या तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, बदलेगा, ठीक है, समझ में आ जाए। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो ये समय के साथ इनके स्थान में परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि राधे चाचा की अवस्था क्या है, विराम की अवस्था है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि यदि किसी यदि किसी वस्तु की, किसकी बाबू, यदि किसी वस्तु की, वस्तु का स्थान यानी पोजीशन, स्थान परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन, ठीक है, या स्थान परिवर्तन
स्थान में परिवर्तन समय के साथ, समय के साथ, क्योंकि समय तो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा, तो समय के साथ नहीं हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वह वस्तु कहां पर है, वह वस्तु विराम 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 की अवस्था में है, ठीक है, विराम की अवस्था में है, ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि राधे चाचा का देखिए समय के साथ क्या इनका स्थान में परिवर्तन हो रहा है, क्या समय के साथ इनका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट में परिवर्तन हो रहा है क्या, तो राधे चाचा को हम क्या कहेंगे कि विराम की अवस्था में। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि एक ये है मोहन, ठीक है, मोहन है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब मोहन का जो समन्वय है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं कि 2,3,4 है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या इनके पोजीशन को, इनके स्थान को हम लोगों ने 3 कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड से दर्शा दिया। अब देखिए क्या ये विराम की अवस्था में है, ठीक है, या इनकी अवस्था जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहन का ना तो एक्स समन्वय एक्स कोऑर्डिनेट, ना तो वाई कोऑर्डिनेट, ना तो जेड कोऑर्डिनेट, तीनों में परिवर्तन नहीं है, तीनों नियतांक है, ठीक है, तीनों कांस्टेंट है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि मोहन कहां पर है, मोहन जो है, मोहन इज इन रेस्ट, या मोहन विराम की अवस्था, विराम की अवस्था में है, इनको हम लोग कह सकते हैं। समझ में आ, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हमारा घर होगा, मोहन का घर होगा, तो मोहन का घर देखिए, ठीक है, मोहन का घर देखिए, तो क्या मोहन का घर का स्थान में परिवर्तन समय के साथ हो रहा है क्या, जो मोहन का हाउस है, जो होम है, तो समय के साथ तो परिवर्तित नहीं हो रहा, तो ये कहां पर है, रुका हुआ है, विराम की अवस्था में है, ठीक है, समझ में आ जी। जो हमारा पेड़ है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि राधे चाचा का एक पेड़ है, ठीक है, तो राधे चाचा का एक पेड़ है, ठीक है, ये राधे चाचा का पेड़ हो गया, जड़ों है इसमें, ठीक है बाबू। अब राधे चाचा का पेड़ है, तो ये कहां पर है, जो ट्री है वो किस स्थिति में है, वो विराम की अवस्था में है, ठीक है, समझ में आ जी। इसका स्थान में क्या परिवर्तन समय के साथ हो रहा है क्या, तो नहीं, तो ये किस अवस्था में, यह विराम की अवस्था में है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। आप लोग मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बैठे हुए होंगे और बैठकर आप लोग चाहे लेटकर आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपकी अवस्था क्या है, विराम की अवस्था है, क्योंकि आपका जो पोजीशन है, जो समन्वय है, ठीक है, आपका पोजीशन, आपका स्थान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। ये बात आप लोग समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, दूसरी विराम की अवस्था है, तो फिर किसकी अवस्था है, गति की भी अवस्था है। तो हम लोग अब समझेंगे गति की अवस्था, क्या बाबू, गति की अवस्था क्या है, ठीक है, उम्मीद करते हो कि ये आप राधे चाचा समझ गए हो, ठीक है, राधे चाचा समझ गए। अब गति की अवस्था को ध्यान से समझते हैं हम लोग, क्या होती है गति की अवस्था। देखिए हम लोग, गति है, कोई वस्तु गति में है, तो गति में है, तो यहाँ पर ये देखिए, अभी राधे चाचा को बैठाकर गाड़ी पर लेके जा रहा था, तो इसका राधे चाचा का अभी एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष है, धनात्मक एक्स अक्ष है, तो ये और आगे गया राधे चाचा,
इस बिंदु से ए बिंदु से बी बिंदु तक ये गए, ठीक है, समझ में। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि राधे चाचा का गति है तो लगातार एक्स का जो समन्वय है वो परिवर्तित हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो परिवर्तित हो रहा है, आप इस बात को समझिए। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि राधे चाचा जो है यहां पर किस अवस्था में होंगे, गति की अवस्था में होंगे। समझ में आ, राधे चाचा कहां पर है, गति की अवस्था में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया ना बाबू। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक इसका विपरीत, ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, गति की अवस्था में यदि किसी वस्तु का स्थान में परिवर्तन समय के साथ हो, नहीं समय के साथ हो रहा है, समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो रहा है, समझ में हो रहा है। तो वह वस्तु गति की अवस्था में है, ठीक है, समझ में, अवस्था में है, ठीक है, अवस्था में है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए। अब यहां पर आया हमारे आए बाबू शिव बाबू, ठीक है, देखिए ये कौन है, शिव है, ठीक है, एकदम मस्ती में है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब शिव बाबू हमारे आ गए, ठीक है, ध्यान है ना शिव, ठीक है। तो ये शिव बाबू हमारे यहाँ है, ठीक है। अब शिव बाबू का देखिए कोऑर्डिनेट, ठीक है, ध्यान देखिए बाबू, इनका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, फिर इनका वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि 2t रख दिया, जेड कोऑर्डिनेट 3 रख दिया, ठीक है, समझ में, मतलब एक्स समन्वय, वाई समन्वय और जेड समन्वय। अब देखिए क्या इनका जो कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो समय पर निर्भर है। तो आप देख सकते हैं एक्स तो क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 2 नियतांक है, तो वो समय पर निर्भर नहीं है। 2t, ठीक है, समझ में आ रही, 2t, ये देखिए समय के साथ 1 सेकेंड पर इसका जो समन्वय है, जिसका कोऑर्डिनेट है 2 गुने 1 यानी कि 2 हो गया, 2 सेकेंड के बाद 4 हो गया, 3 सेकेंड के बाद 6 हो गया, 4 सेकेंड के बाद 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है, मतलब ये जो है ये कोऑर्डिनेट जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इनका स्थान भी समय के साथ क्या हो रहा होगा, परिवर्तित हो रहा होगा। तो हम बोलेंगे कि शिव कहां पर है, गति की अवस्था में कि विराम की अवस्था में, तो यह गति की अवस्था में है, ठीक है, समझ में। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि अभी हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा बाइक है, ठीक है, बाइक है। अब बाइक है, ये हमारा मान लेते हैं कोई भी है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, एक एक्स एक्सिस हो गया, धनात्मक एक्स एक्सिस हो गया। अब क्या ये 10 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले इसका देखिए, इसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा, ठीक है। तो यदि आप देख सकते हैं केवल और केवल इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो बदलेगा, क्योंकि जो गति है वो किसकी तरफ है, वो है हमारे एक्स अक्ष की तरफ है, ठीक है, समझ में, उसका दिशा एक्स अक्ष की तरफ है। तो केवल एक्स, यदि एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा उसका बदलेगा, तो हम बोलेंगे क्या ये विराम की अवस्था में, गति की अवस्था में, गति की अवस्था में, क्यों, क्योंकि इसका एक्स जो अक्ष होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो बदल रहा, वाई नहीं बदलेगा, जेड नहीं बदलेगा। तो ये किस अवस्था में, ये जो है वो गति की अवस्था में है। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू।
तो आपको समझ में आ गया विराम की अवस्था क्या होती है और गति की अवस्था क्या होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, गति की अवस्था, अच्छा ये मान लेते हैं कि ये घड़ी है, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब मजनू का दिमाग सटक गया, ठीक है, आपकी बार मजनू क्या हो गया, कंफ्यूज आ गया ऐसा, आप एकदम देखिए आंख मारा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, आंखें मार दिया है कि भाई रुको अभी सर को क्वेश्चन में फंसाते हैं, ठीक है। अब इस सर के क्वेश्चन में फंसाता है, वो कहता है देखिए यहाँ पर हमारे सामने घड़ी है, क्योंकि देखिए ऐसा ही घड़ी है, ठीक है, ज्यादा उड़िए मत सर, ठीक है, क्वेश्चन पहले बनाइए। दीवार घड़ी होता है ना पहले के जमाना में, ठीक है, इसमें एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम है, तो ये बबुआ जो होता है ना वो इधर उधर डोलता रहता है, ठीक है, समझ में आ जी। अब ये बबुआ जो इधर उधर डोलता रहता है, रुकिए इसका घड़ियां थोड़ा बड़का बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, ये देखिए मजनू जीवा का घड़ी साफ एकदम लग रहा है कि मंदिर का घंटा बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मजनू जीवा है, ठीक है, इन्होंने एक घड़ी घड़ी बनाया है, देखिए यहाँ पर घड़ी हो गया, घड़ी कैसे बनाया बाबू, मान लेते हैं कि इसका ये वस्तु है, ठीक है, अब ये चीजें हैं, ठीक है, अब यहाँ पर एक बॉब होता है, ठीक है, समझ में, अब ये इधर से ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जाता है, ठीक है, और बी से ए ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, समझ में। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये जो घड़ी है, ये जो वॉच है, ठीक है, ये रेस्ट में है कि मोशन में है, ठीक है, यानी कि ये विराम में है या गति में है। तो सबसे पहले देखिए क्या वॉच जो है इसका स्थान जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है क्या, तो इसका ये घड़ी का जो स्थान है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे वॉच कहाँ है, विराम, विराम में है, ठीक है, में है, वॉच जो है वो कहाँ पर है, विराम में है। लेकिन यदि हम इस बात को कहें, ध्यान देने वाली योग्य बात है कि वॉच जो है वो तो विराम में है। अब हम लोग ये कहेंगे कि क्या ये जो बॉब है, ठीक है, इधर उधर जा रहा है, वो कहाँ पर है, तो सबसे पहले बॉब पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो बॉब पर हमारा ध्यान होना चाहिए, तो आप देखिए कि बॉब का जो पोजीशन है, स्थान जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो ये जो है कहाँ पर है, ये जो बॉब है गति में है, ठीक है, तो गति में है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, उसके अंदर जो बॉब है वो गति में है, लेकिन पूरा घड़ी का तो स्थान तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कौन गति में है और कौन विराम की अवस्था में है, ठीक है। अब एक बात हम आपको बताते हैं, ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, समझ में आ जाए, पृथ्वी विराम और गति ऐसा कुछ नहीं होता है, देखा जाए तो विराम और गति का मतलब ही नहीं होता। जैसे मान लेते हैं, देखिए एक रोचक बात हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग ट्रेन के अंदर है, ध्यान दीजिए, ये ट्रेन के अंदर है, ठीक है, ट्रेन के अंदर दो मुसाफिर जो होते हैं वो हैं, ठीक है, समझ में आ जाए, दो मुसाफिर है, ठीक है, समझ में आ, ए हो गया हमारा ए हो गया हमारा बी, और ये ट्रेन जो है वो सरपट दौड़ रही है, ठीक है, भी गति से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो गया सी, ठीक है, कंफ्यूज आ गया सी, ठीक है, समझ में आ जाए, और सी के सामने हम लोग एक यहाँ पर हम लोग दे देते हैं बाबू, ठीक है, सी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी पर आप देखिए, बी जो है, देखिए बी पर हम देखते हैं, बी जो है ए वाला देखेगा, ए देखेगा, अरे भाई वाह, ये तो सामने ही सीट पर बैठा हुआ है, अभी भी सामने ही सीट पर है, तो ये देखेगा क्या बी का जो पोजीशन है, जो स्थान है, वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कहेगा ए वाला कहेगा अरे यार बी का तो समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो बी कहाँ है, विराम में है, किसके अनुसार, विराम में है, किसके अनुसार, ए के अनुसार, समझिए इस बात को, ए के अनुसार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसी बी को उसी समय में इस सी वाला देख लिया है, देखिए क्या देख रहा है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट जो होगा वो बदल जाएगा बाबू,
एक्स वाई या जेड, बी का कौन देख रहा है, सी। ये देख रहा है आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, यार इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो बदल रहा है, एक समय में बदल रहा है, यानी कि ये कहेगा सी, अरे भाई वाह, बी जो है वो गति में है। ठीक है, समझ में आ गई, बी क्या है, बी क्या है बाबू, बी गति में है, ठीक है, विराम में है ए के अनुसार, और इसी को बी को बी विराम में है ए के अनुसार, और बी गति में है, गति में है किसके अनुसार, गति में है ए के अनुसार। ठीक है, अब देखिए हुआ लड़ाई भयंकर, यानी कि एक ही समय में एक ही वस्तु अलग अलग जब उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देखने वाले होंगे, ठीक है, समझ में आ जी, तो उसको कहेंगे कि एक कहेगा कि गति में है और एक कहेगा कि वो क्या है, रुका हुआ है, एक ही समय में, यानी कि क्या है, कोई भी चीज ना एब्सोल्यूट रेस्ट में होती है ना गति में होती है, वो रिलेटिव होती है, मतलब विराम और गति क्या है, रिलेटिव है। मेरे अनुसार यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, मेरे अनुसार मान लो हम ए है, तो मेरे वस्तु कोई रुकी हुई है मेरे अनुसार, तो वही वस्तु सी के अनुसार यानी कि आपके अनुसार कहां पर है, आगे जा रही है, ठीक है, मतलब गति में है, समझ में आ, ये मैं, मेरे अनुसार बी क्या है, रुका हुआ है, और आपके अनुसार बी क्या है, गति में है, एक ही समय में, तो यानी कि क्या हो गया, ये रिलेटिव है। ठीक है, रेस्ट और मोशन ना कोई ना बी, हम कहेंगे ना बी रेस्टे में है, ना बी विराम में है, और ना बी गति में है, कोई अलग अलग वस्तु के अनुसार ये रेस्ट में हो सकता है, विराम में हो सकता है, और गति में हो सकता है, समझ में आ जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते, रिलेटिव का मतलब क्या है, ये कुछ कहेगा तो ये कुछ भी कह सकता है, समझ में आ गया, तो बस यहीं तक, यहाँ हम लोगों ने बड़ी आराम से क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है, अब कुछ और चीजों को हम लोग समझते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, समझ में आ काजी, गाना गाने का मन कर रहा है, शिवशंकर लग रहा है आज बोल में नहीं करेंगे, आया शिवशंकर, किसी आइए गए कहा साहब अजय, आप लोग ये ना खिंचाया बाबू, ठीक है आज लेटे हो गया वीडियो बनाने, इधर शिवशंकर सही में शंकर ही नहीं है, ठीक है, पिनी गया अंदर अंदर, चलिए इनको समय पर हम लोग को छोड़ देना है क्या, लेट कर दिया जाए शिवशंकर को पिनके हुए हैं। कल बेचारे कुछ का कुछ लोगो डाल दिए आप लोग देखे होंगे, सार्थक अंक 11th का लोगो 12th में होगा, 12th का लोगो 11th में होगा, ठीक है, तो उसको आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए मिटाइए दिया जाए, क्या मिटाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, होठों से छू लो तुम, चलिए पढ़ाई पर, ठीक है, पढ़ाई पर हम लोग ध्यान देते बाबू, आइए आगे बढ़ते हम लोग, और मेहनत करते हैं हम लोग, खूब मेहनत करेंगे, ठीक है, और किसी को नहीं, लेकिन शिव शंकर भैया को हरा देना है, ठीक है चलिए शुरू किया जाए। अब जो हमारा है, ठीक है, हम लोग सबसे पहले स्थानांतरीय गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्थानांतरीय गति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा स्थानांतरीय नांतरीय, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, तो शंकर बाबू बोल रहे हैं बड़ा लिखना है, ठीक है, छोटा नहीं, दिखाई देता है ना जी, देखिए
स्थानांतरीय गति। ठीक है, तो ये स्थानांतरीय गति क्या होती है? ठीक है, अब देखिए ये हमारे हैं झूलन। कौन है ये बचपन में बहुत ज्यादा झूलवा झूलता था। ठीक है, जिसको देखता था लटक जाता था। ठीक है, तो सब लोग कहा कि यार ये झूलने में तेज है, इसका नाम क्या रख देते हैं? झूलन। ठीक है, ये झूलता है, जहां जाता है वहां झूलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा झूलन है। ठीक है, अब झूलन का जो रफ्तार है, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से झूलन जो है दौड़ रहा है। अब हम बोलेंगे बाबू झूलन के आई का स्पीड कितना है, तो अब क्या बोलिएगा? आई का स्पीड बताइए क्या है? अरे 10 मीटर पर सेकेंड होगा जी। ठीक है, झूलन का ही नकवा है, इसका गति क्या है, तो क्या बोलिएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड है। झूलन का मुंह में दांत है, झूलन का आंत है, सब कुछ का गति 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। झूलन का पैरवा है, झूलन का पैरवा का भी गति 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। झूलन का कानवा होगा, कानवा का गति 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि स्थानांतरणीय गति में जो वस्तु होता है उसका प्रत्येक कण का जो गति होती है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक है, समझ में आया? इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? वस्तु के बहुत सारे कणों से वस्तु बना हुआ है। वस्तु के प्रत्येक कणों की गति क्या होती है? समान होती है। समझ में? समान होती है। ठीक है, समान होती है। ठीक है, समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थानांतरीय गति। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बॉल है, एक और उदाहरण लेते हैं। बॉल है, अब बॉल जो है क्या कर रहा है? गति में है। ठीक है, गति में है। ठीक है, समझ में आ गई? तो गति में आप ये चीज देख सकते हैं, चाहे कोई वस्तु है, ठीक है, और वो गति में है ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई? ऐसे अब ये गति में 10 मीटर प्रति सेकंड के गति से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये इसका जो गति होगा, इसमें जितने भी कण होंगे, सारे जो कण का जो गति होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरीय गति। ठीक है, समझ में आ गया हम लोगों को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो है घूर्णन गति। ठीक है, कौन सा गति? एगो हमारे गांव में थे घूर्णन ठाकुर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो समझिए वही घूर्णन ठाकुर है यहाँ पर। ठीक है, घूर्णन गति ये बता रहे हैं। ठीक है, समझे? अब वो बेचारे क्या हुआ था, घर से वो गए हुए थे मेला देखने। ठीक है, वो मेले में रह गए। ठीक है, अब मेले में रह गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग बच्चे थे उस समय, और काफी दिनों बाद वो जवान घर से निकल गया था। ठीक है, और काफी दिनों बाद वो आए थोड़ा बड़ा बड़ा बन के, तो गांव में अफवाह क्या हुआ था, पूरा था कि इनको मगरमच्छ ले लिया है था। ठीक है, और वो अपने चाकू छुरा तो इस्तेमाल करवे करते हैं, वही चकुआ छुरा से उसका उन्होंने क्या कर दिया था, फाड़ दिया था पेटवे, और उसमें से वो निकले हुए हैं। तो ऐसे ऐसे गांव में क्या होता था, किस्सा होता था। हम लोग बच्चे थे उस समय बहुत ज्यादा। ठीक है, और हम लोग इस पर विश्वास करते थे, बा ये बावन वीर है। ठीक है, यही पेट फाड़ के
बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उनको बड़ा रेस्पेक्ट से देखते थे, ठीक है, कि बड़ा बहादुर आदमी है। तो यही है घूर्णन ठाकुर से घूर्णन गति, ठीक है, समझ में। तो ये घूर्णन गति है। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर घूर्णन गति क्या है। देखिए घूर्णन गति में आपको एक दो बातें आपको समझनी होगी, ठीक है, हो गया। अब देखिए सबसे पहले यह एक छड़ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यह एक छड़ है तो इसमें ढेर सारे कण हैं, ध्यान से समझना, इसमें ढेर सारे कण हैं। आप समझिए इस चीज को, एक कण है, ये भी कण है, कण है, कण है, ये ढेर सारे कण हैं इस छड़ के अंदर, ठीक है। मान लेते हैं यहीं तक छड़वा को रखते हैं, नहीं तो दिखते हो जाएगा। तो ढेर सारे कण हैं इसमें, ठीक है, समझ में आया जी। अब इस छड़वा को ऐसे करके हम घुमा रहे हैं, ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं, ऐसे 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 घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमाएंगे। अब इसका एक कणवा कहाँ जाएगा बाबू, ऐसे जाएगा, ठीक, कहाँ जा रहा है इसका दूसरा कण, देखिए कहाँ गया, ठीक है, समझ में जी। चौथा कण देखिए कैसे गया, पांचवा कण देखिए, और भी दिखाने की जरूरत है कि समझ गए। छठा कण भी देख लीजिए, बस इतना तक ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे कण हैं। तो आप देखिए इस बात का, इसका जो प्रत्येक कण है, ठीक है, प्रत्येक जो इसका कण होगा वो कहाँ जाएगा, वो वृत्त में जाएगा, ठीक है, समझ में जी, वृत्त में जाएगा, सर्कल में जाएगा, ठीक है, समझ में आया जी। वृत्तीय पथ को ये अनुसरण करेगा, ठीक है, वृत्तीय पथ को ये अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। सारे वृत्त का जो केंद्र होगा वो एक होगा, समझ में आ जी। प्रत्येक कण वृत्त में गया, ठीक है। तो पहला क्या है घूर्णन गति में, प्रत्येक कण वस्तु का प्रत्येक कण, प्रत्येक कण वृत्तीय पथ का अनुसरण करेगा, अनुसरण करेगा, ठीक है, ध्यान देना बाबू यहाँ पर, करेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते बाबू, वृत्तीय पथ का अनुसरण करेगा, सारे वृत्त का, सभी वृत्त का, ठीक है, या लिख देंगे सारे वृत्त का केंद्र, सारे वृत्त का केंद्र एक होगा, समझ में आ गया। सारे वृत्त का कण एक होगा, समझ में आ गया। जितने भी वृत्त होंगे सारे वृत्त का कण एक होगा। अब उसके बाद क्या है, सभी वृत्तों का जो घूर्णन गति होगा वो समान होगा। घूर्णन गति समझते क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये वृत्त यहाँ से यहाँ आया, तो इसका हर एक बिंदु जो है, ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इसका जो कोण है आप देखिए, सबका कोण क्या है, थीटा है, ठीक है, समझ में, सबका कोण क्या है, थीटा है। तो अब देखिए सबने यहाँ पर एक टी टाइम के अंदर कितना एंगल, मान लेते हैं कि छोटा एंगल है डी थीटा, और कितने टाइम के अंदर, डी टी टाइम के अंदर। तो सभी का घूर्णन जो गति है, क्योंकि टी टाइम के अंदर ये सारे ने कितना कोण, ये भी इसने एक ही साथ वो पहुंचेगा, सब एक समान समय में सबने कितना कोण, थीटा 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 डी थीटा डी थीटा डी थीटा,
तो सबका घूर्णन गति क्या होगा, समान होगा कि अलग अलग होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये चीजें हैं, तो ये सारे समझिए कि सभी समान कोण समान समयों में तय करेंगे। ठीक है, सभी या सारे समान कोण समान समय में तय करेंगे। ठीक है, बस ये चीजें हैं बाबू। एक होता है हमारी घूर्णन गति, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है दोलनीय गति। दोलनीय गति को हम लोग समझते हैं, कहाँ समझ रहे हैं, यहाँ पर समझ जाते बाबू। दोलनीय गति, दोलनीय गति। आप एक बात समझते हैं, दोलन को देखिए बाबू, चाहे आप देख सकते हैं पेंडुलम है, तो पेंडुलम को देखते हैं बाबू, तो पेंडुलम को हम लोग देखते हैं बाबू, ये क्या होता है इसको समझिए। इसी गति को आगे गया, उसका जो बॉब होता है, पीछे गया, आगे गया और पीछे गया। फिक्स समय के बाद वो अपने जो गति है, ठीक है, समझ में आ जी, वो फिक्स समय के बाद वो फिर से रिपीट करेगा। मतलब एक जो सिंपल पेंडुलम होता है वो एक समय जाने में और एक समय आने में लगाता है, यानी कि अपनी गति को, ठीक है, अपने मोशन को कंप्लीट करने में, संपूर्ण करने में वो 2 सेकंड का समय लगाता है, और यही इसका टाइम पीरियड भी हो जाता है। ठीक है, समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले आगे पीछे होना चाहिए, और गति को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक, समझ में? आप स्प्रिंग को भी लेकर देख सकते हैं बाबू, ये हमारा स्प्रिंग हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस स्प्रिंग को ये इसको दबा कर छोड़ दिया तो इधर गया, फिर आगे भी जाएगा ये, ठीक है, इधर भी जाएगा, दबाया। हो क्या रहा है कि आपने इसको ऐसे दबाया, ठीक है, तो ये इसने क्या किया, बल लगाया। किस दिशा में? आगे की दिशा में। ठीक है, बल लगाया, आपने दबाया, आगे की दिशा में बल लगाया, गया। ठीक, समझ में? यहां तक आया, रुक गया, अब फिर क्या हो गया, फिर पीछे से वो खींच दिया ऐसे, बस उसी प्रकार से आगे पीछे हो गया। क्योंकि यहां से आपने इसको दबा दिया, तो वो क्या रहा है, आपने यहाँ पर दबा दिया, यहाँ पर ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, विराम में। ठीक है, समझ में? ये रेस्ट में है यहाँ पर, लेकिन स्प्रिंग क्योंकि दब गया है तो ये इस पर बल किधर लगाएगा, आगे की दिशा में इधर बल लगाएगा, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, आगे जाएगा। ठीक है, यहां पर जब वो पहुंचेगा तो अब स्प्रिंग इस पर बल नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका नेचुरल स्टेट है। लेकिन इसमें क्या है, गति है, गति की वजह से ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग आगे खिंचाएगा तो बल किधर लगा देगा, पीछे लगाएगा। तो धीरे धीरे इधर जा रहा है, यहाँ पर इससे गति मैक्सिमम है। अब इधर जा रहा है तो स्प्रिंग लमड़ रहा है, मतलब खिंचा रहा है, मतलब क्या, पीछे वो बल लगाएगा। तो धीरे धीरे इसका गति कम होते यहाँ पर जाने के बाद इसका गति क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, फिर वो विराम की अवस्था में आ जाएगा, रेस्ट की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये इतना ज्यादा खिंचा चुका है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इस पर अब किधर फोर्स लगाएगा, बल पीछे लगाएगा। तो स्प्रिंग इसको खींचेगा तो अब इसका गति क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फिर यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। अब फिर क्या होगा, मैक्सिमम हो गया, मतलब मैक्सिमम हो गया। अब फिर क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया, अब यहाँ पर भी मैक्स हो गया, आते वक्त लौटते वक्त। अब ये क्या होगा, अब ये फिर क्योंकि गति है, अब स्प्रिंग यहाँ पर बल नहीं लगा रहा है क्योंकि वो नेचुरल स्टेट में है। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। लेकिन क्योंकि इसमें गति आ गया तो इसको क्या होगा, दबाते चला जाएगा, दबाएगा ना तो स्प्रिंग दबना नहीं चाहेगा, उसको ऐसे बल लगाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इधर बढ़ते गया, गति घटते गया, यहाँ पर वो क्या हो गया, विराम में आ गया। ठीक है, फिर वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है और फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके वजह से ये क्या हो गया, ये दोलनीय गति हो गया। ठीक, समझ में? मान लेते हैं कि ये आपको समझ में आ गया। ठीक है,
तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। इस गति में भी क्या है, आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे होने के साथ साथ क्या हो गया बाबू, ठीक है, आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। बस आज इतना तक ही, ठीक है। दैट्स ऑल बेटा।